एक नेता है बीजेपी के जो कहते हैं सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर करेंगे। मुझे ये बताइए पिछले 5 साल से सरकार किसकी है? अगर बीजेपी की 5 साल से गवर्नमेंट है और वो रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ? इसको रेगुलराइज करने के लिए कैबिनेट में जो है एक स्कीम लानी पड़ेगी, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट नहीं बनेगी। जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो रिजाइन कर देंगे, अगर वो जीत गए तो रिजाइन अपनी जेब में पहले से डाल के रख लीजिए, रिजाइन आपको देना पड़ेगा। सपोज साइड पे 10 दुकानें हैं, आप उनकी दुकानें एक्वायर करने के बजाय आप थोड़ा पीछे भी चले जाए, आप मकान एक्वायर कर सकते हैं, अकत आएगी। लेकिन अगर मेरी दुकान उठा के ले जाओगे, मेरा तो जीवन खत्म हो गया। तो दुकानें उजड़नी, हम उनके पीछे उनको एक्वायर करके सेम लोकेशन पे उनका पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। एक पार्टी भीम का साथ देना चाहते हैं, उनको टेबल सिंबल के ऊपर वोट करना है ताकि हम साइकिल को भी वापस ला सके। जितना ज्यादा वोट टेबल से। और मुद्दा है जिस तरह से पिछले 20-25 सालों से जो है डेली वेजर सड़कों पर हैं, जेकेएसएसपी के एस्पिरेंट्स वो सड़कों पर है, उनकी जो है डिमांड्स नहीं मानी जा रही हैं। आखिरकार भाजपा का भी यही कहना है कि कांग्रेस का भी यही कहना है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। और कई सारे नेता ऐसे भी हैं कि वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो इनकी डिमांड मान ली जाएगी। तो क्या जेकेएनपीपी के द्वारा इस तरह के इश्यूज को रखा गया है कि अगर आपकी सरकार आती है तो जल्द से जल्द इन डेली वेजर्स का मुद्दा जो है हल किया जाएगा? बिल्कुल, हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया डेली वेजेस को हम रेगुलराइज करेंगे, और करेंगे तो हम ही करेंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक नेता है बीजेपी के जो कहते हैं सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर करेंगे। मुझे ये बताइए पिछले 5 साल से सरकार किसकी है? यूनियन टेरिटरी होती है विच इज गवर्नड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। अगर बीजेपी की 5 साल से गवर्नमेंट है और वो रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ? पिछले 5 साल से इसका ये मानना है कि कोई भी काम भाजपा करवाने में फेल रही है। पिछले 5 साल से कोई फाइलें बंद तो नहीं रही ना, काम तो हुए हैं। जो अफसरों के काम है वो हुए हैं, जो बड़े बड़े ठेके लोगों को देने थे वो दिए गए हैं। तो फिर डेली वेजर्स के काम के लिए वो 5 साल के बाद जो है वो कहते हैं 10 दिन दे दीजिए। तो जो खिचड़ी सरकार बनने जा रही है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये खिचड़ी सरकार जब बनेगी 10 दिन के अंदर अंदर तो इनका ये कोलिशन तय नहीं हो पाएगी, किसी के साथ होगी, कैबिनेट नहीं होगा। डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए कैबिनेट में जो है एक स्कीम लानी पड़ेगी, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट नहीं बनेगी। जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो रिजाइन कर देंगे, अगर वो जीत गए तो रिजाइन अपनी जेब में पहले से डाल के रख लीजिए, रिजाइन आपको देना पड़ेगा। 10 दिन में आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ही उनको रेगुलराइज करने की नहीं है। 5 साल से आपकी सरकार है, और आप चाहें तो इलेक्शन से पहले भी कर सकते हैं। आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको धोखा दे रहे हैं और आप रेगुलराइज नहीं करेंगे। क्या आप अलायंस करेंगे, किसी मिलीजुली सरकार आप बनाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे तो जनता से ये डिमांड है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जिता के दें, ताकि अगर कोई अलायंस करनी पड़े तो हमारे साथ कोई अलायंस करे, ना कि हम किसी के साथ अलायंस करें। क्योंकि अलायंस जो है इस इश्यूज के साथ, लेकिन ये एश्योर है कि अलायंस कभी भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं होगा। जो जनता विरोधी ताकतें होंगी उनके साथ नहीं होगा। जो पाकिस्तान के गुणगान करते हैं उनके साथ कोई अलायंस हमारा नहीं होगा, क्योंकि जे.एंड.के इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इसके लिए हम कमिटेड है, और इस बात के लिए कोई कंप्रोमाइज किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा। जिस तरह से पहले साइकिल चुनाव निशान था, आखिर जनता अगर वोट देने जाती है, टेबल को देगी या फिर साइकिल को देगी? क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है जनता में भी। आखिर हम जब भी वोट देने जाएंगे तो आखिर किसको दें, टेबल को दें या फिर साइकिल को दें? किस तरह से? देखिए, साइकिल सिंबल तो इस वक्त फ्रीज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक डिस्प्यूट पेंडिंग है, जिस वजह से उन्होंने टेम्परेरीली साइकिल सिंबल को फ्रीज करके रखा है। उन्होंने साइकिल सिंबल तभी खुलेगा जब इलेक्शन कमीशन केस को सुनेगी और उसके ऊपर अपना फैसला देगी। फिलहाल जो हमें सिंबल अडॉप्ट हुआ है वो टेबल है। तो जो लोग पैंथर्स पार्टी भीम का साथ देना चाहते हैं, उनको टेबल सिंबल के ऊपर वोट करना है, ताकि हम साइकिल को भी वापस ला सके। जितना ज्यादा वोट टेबल सिंबल के ऊपर आएगा, उतना ज्यादा आसानी से हम साइकिल सिंबल को वापस ला सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विलक्षण सिंह जी, जो उनसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर जो इनका आज मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया, और अपने कैंडिडेट्स को जिस तरह से अब चुनाव इनके द्वारा आगे आने वाले दिनों में लड़ा जाएगा, और काफी सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। मैनिफेस्टो इनके द्वारा जो है वो जारी कर दिया गया है, और इनके द्वारा ऐलान किया गया है कि अगर इनकी सरकार सत्ता में आती है तो लोगों के इशू इनके द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। खासतौर पर अगर डेली वेजेस की बात करें तो डेली वेजेस का इशू जो है पिछले काफी सालों से अधर में लटका हुआ है। तो सरकार आने के बाद जो है इन चीजों का जो है इनके द्वारा हल किया जाएगा। अब देखना यह है